हेलो, मैं अभिषेक सिंह आप लोग का प्रशिक्षण क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान गए होंगे हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, रेलवे और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो मैं आज आपको पहला टॉपिक परसेंटेज से शुरू कर रहा हूं। बाकी चीज़ें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखी ली होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या ए संख्या बी से 8 गुना है। यानी संख्या ए जो है संख्या बी से 8 गुना है। तो अगर इन दोनों को हमको बराबर करना होगा तो हम 8 का गुणा कर देंगे बी में। अब कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। हमको बी और ए की तुलना करनी है और ये बताना है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। तो हम पहले ए बाई बी लिख लेंगे फ्रैक्शन में, ये 8/1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 8/1 हो गया। अब हम ए और बी की तुलना करते हैं तो बी ए से कितना छोटा है, पहले ये देख लेते हैं। तो 7 छोटा है। अब हमको निकालना किससे है कि ए से तुलना की जा रही है, तो ए हमेशा नीचे रहेगा। यानी ए से तुलना हो रही है, कम कितना है 7। तो 7/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है हमको। हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको पता होगा कि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% होती है, तो 12 सत्ते 84 होता है। 84 से बड़ी एक ही वैल्यू है, 87.5%। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या है 5650। ठीक है, 5650 कोई संख्या है आपकी, इसमें 15% की वृद्धि करने पर यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। पूछ रहा है कि 5650 बढ़कर कितना हो जाएगा। आप लोग को जैसा जानते हैं आप लोग कि 100% को अगर 15% बढ़ा दिया जाए तो ये 115 हो जाता है। ठीक है, तो कोई संख्या है उसको 100% मान सकते हैं हम। तो अगर हम 5650 को 15% बढ़ाएंगे तो ये अपने आप का 115% हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। 100% हटाना है, हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना है आपको। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 56.5 हो गया। ठीक, यहाँ दशमलव लगा लिए जीरो हटा के, गुड़े 115 हो गया। ठीक, अब आप एक चीज़ देखिए कि लास्ट में 0.5 है। तो ऑप्शन में लास्ट में 0.5 कहाँ है, क्योंकि अगर लास्ट में 0.5 है तो मल्टीप्लाई करने पे 0.5 ही आएगा लास्ट में। ठीक, तो एक इस जगह पे है, एक इस जगह पे, यही दो ऑप्शन आपका सही हो सकता है। बी और सी हमारा हट गया। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 56.5 गुड़े 115। ठीक, ये आपका 55 2 हासिल, 5 छंग 30 2 32 2 3 हासिल। ठीक, 5 25 3 28, ये आपका ये हो गया। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 565। ठीक, अब देख लीजिए आप, ये एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ये तो 0.5 हमेशा आएगा। ठीक, अगला बार जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ये 5 2 7 हो जाएगा आपका। ठीक, 7.5 कहीं है आंसर में, यहाँ पे है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ए भी आपका गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक टीम 45 गेम जीतती है। एक टीम 45 गेम जीतती है जो खेले गए गेम का 60% है। यानी अगर कुल टीम ने कितने खेल खेले, कितने खेल खेले, 45 गेम जीत रही है एक टीम, जो खेले गए कुल गेम का 60% है। अगर कुल गेम हम x मान लें और x का 60% कर दें हम लोग, x का 60% की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है, 45 दी गई है। ठीक है, तो x गुड़े 60/100, यही x की वैल्यू ही तो हमको निकालनी है। तो हम निकाल सकते हैं ना, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, ये 4 25 बार जाएगा, ये 25 तियाँ 75, यानी x की वैल्यू आपकी 75 आ गई। शुरू में हम आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, मन लगे ताकि आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें 42% चांदी है। ठीक, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है। ठीक, परसेंटेज वैल्यू भी दे दी गई और उसकी क्वांटिटी भी बता दी गई है आपको। तो मिश्र धातु में अन्य तत्व की मात्रा क्या थी। चलिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मिश्र धातु ये है तो ये 100% रही होगी। ठीक, अब कह रहा है इसमें 42% आपका क्या है, सिल्वर है। और अगला क्या है आपका, कितना कितना परसेंट बचा, 58% आपका दूसरा तत्व है। जो भी है अन्य तत्व की मात्रा हमको बतानी है। अब आपको 42% की वैल्यू 147 दे दी गई, आपसे 58% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर 42% की वैल्यू 147 है तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 147/42। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी किसकी है, 58% की। 100% की वैल्यू नहीं निकालनी है, 58% की वैल्यू निकालनी है। तो आप सीधा सीधा 58 से मल्टीप्लाई कर लो। 147 मल्टीप्लाइड बाई 58/42। ठीक, ये 7 से जा रहा है, 7 दूना 14, 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42। अब 2 तिहाई 6 हो गया आपका, ये 29 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये आपका कट रहा है 7 टाइम्स।
7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 29 में, 7 9 63, 3 आ गया, देखिए 2 में 3 आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9 63, 6 7 दूना 14, 6 20, 203 ग्राम। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता, आप मल्टीप्लाई करके देखते रहिए कि अगर केवल एक जगह 3 होता तो हम इसको टिक मार के आगे बढ़ जाते, जो 2 जगह 3 है तो चेक कर लिए। ठीक, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यापार मेले में 84,500 लोग आए हैं, ठीक, और चौथे दिन ये संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग कम हो गए। देखिए एक चीज आप जानिए कि अगर हमको परसेंटेज में वैल्यू पूछ ली गई तो ये डाटा का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कितने भी लोग आए हों और घट के कितने भी लोग कम हो गए हों, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको परसेंटेज वैल्यू पूछी है। तो हम पहले दिन क्या लिख लेते हैं, ठीक है, पहले दिन और 4th डे पे आपको दिया गया है नंबर, ये हो गया आपका 84,500, पहले दिन इतने लोग आए थे, ठीक है, और चौथे दिन घट के ये कितने हो गए 16,900। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 0 0 चला जाएगा, आप 13 से 13 टाइम 13 3 39, इसको काटिए आप, 13 6 78 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, ये आपकी 5:1 की वैल्यू आ गई। यानी कह रहा है कि अगर पहले दिन 5 लोग आ रहे थे तो आखिरी दिन 1 लोग आ रहे हैं, घट कितने गए, 4 लोग घट गए, और टोटल कितना था आपका 5 था, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका हो जाएगा 80%। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है कि 980 का 10%, -450 का x% बराबर 160 का 5%, ये निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं केवल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 980 का 10% 98 हो गया, -450 गुणे x बटे 100, ठीक, ये आपका 160 का 10% 16 होता है, अगर 5% कह दिया जाए तो 8 होगा, बराबर 8, ठीक, ये आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 8 इधर आएगा 90 बन जाएगा, वो उधर पूरा चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 450 x बटे 100, ठीक है। चलिए कर ही देता हूं मैं, 0 से 0 चला गया आपका, ठीक, इधर 900 हो जाएगा, ये 20 आंसर आ जाएगा आपका, 45 दूना 90 20, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सुनैना एक निजी कंपनी में काम करती है, उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, ठीक, उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है, कह रहा है उसके पास 2 वाहन है, एक नया वाहन है आपका और एक पुराना वाहन है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर, 5% नए वाहन पे लग रहा है, यानी न्यू व्हीकल पे कितना लग रहा है 5%, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि खर्च होता है और नए से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च होता है, नए से 2% अधिक। ओल्ड व्हीकल पे कितना हो रहा है, ओल्ड व्हीकल पे हो रहा है नए से 2% अधिक, यानी 7%, यानी ये टोटल अपना कितना खर्चा कर रहा है 12% खर्चा कर रहा है ना। और यही आपसे पूछ रहा है कि दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, कुल वार्षिक व्यय कितना हो गया 12% हो गया, डायरेक्ट निकालेंगे आप, ठीक है। 10% इसका 12 तिहाई 36, अरे 1% इसका 3,000 हो जाएगा, 3 लाख का, ठीक, 12% पूछा है, 12 तिहाई 36,000। आसान क्वेश्चन है ये सब, देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगला सवाल आप देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 500 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, हमको बता दिया गया है कि 500 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि 42% आपके विद्यार्थी हैं वो 81 से 100% अंक ला रहे हैं, ठीक, 25% 61 से 80 के बीच में अंक ला रहे हैं, और शेष विद्यार्थी 41 से 60% के बीच अंक ला रहे हैं। उसके बाद इसी का हमको परसेंटेज पूछ लिया गया है कि 41 to 60 कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं। अब आप देखिए, एक एक डाटा करके लिख लीजिए, ठीक है। 3 डाटा आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 81 से 100 के बीच में, 81 से 100 के बीच में हमारे कितने हैं 42%, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 61 से 80 के बीच में कितने हैं 25%, 61 से 80 के बीच में हमारे कितने हैं 25%, ठीक है। उसके बाद हमको जो निकालना है वो दिया गया है 41 to 60। अब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 हो गया, ये 6 हो गया, 67%, तो बचा कितना 33% विद्यार्थी यहाँ थे, ठीक। 500 का 33% हम बता देंगे कितना होता है, 500 गुणे 33 बटे 100, ये 2 जीरो चला गया, 5 15 5 15 1 16, 165,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है। परिणाम दिखा रही है कि ये पहला रिजल्ट है पास का, 150 लोग पास हो रहे हैं, फेल 100 लोग हो जा रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, पास स्टूडेंट जो हैं उनका हमको परसेंटेज निकालना है कि कितने लोग पास हो गए। पास का अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो हम हमेशा न्यूमरेटर में उतना नंबर रखेंगे जो जितने लोग पास हो रहे हैं। पास कितने लोग हो रहे हैं, 150 लोग पास हो रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, जब इतने पास हो रहे हैं इतने फेल हो रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके, तो ये आपका 250 हो गया, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, आप निकाल लीजिए, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 25 चौका 100, ये 15 चौका 60% लोग ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है हम लोगों को, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, ठीक, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या है। कह रहा है कि एक छात्र है, ठीक, 2 छात्र हैं, एक को x नंबर मिल रहे हैं, एक को x + 15 नंबर मिल रहे हैं। अब कह रहा है कि उसके अंकों का योग जो है, मतलब इनके अंकों का जो योग है 2x + 15 हो गया। वो क्या कह रहा है, कितना है, ये जो ज्यादा वाला नंबर है इसका योग का 80% है, ठीक है, योग का। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और उसके अंक उनके अंकों को योग का 80% है, ठीक, यानी इसका 80% है आपका, जो बड़ा वाला जो ज्यादा नंबर पा रहा है उसके, यानी इसका अगर 80% निकालेंगे तो हम 4/5 हो जाएगा। ये कह रहा है x + 15 के बराबर है। हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 8x + 60 = हो जाएगा ये 5x + 75। ये आपका 5x इधर आ जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, ये उधर जाएगा 60 तो ये आपका 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो पहला 5 नंबर पा रहा है तो दूसरा 20 नंबर पा रहा होगा। 5 और 20 कहीं ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। कह रहा है कि जो बड़ा वाला जो ज्यादा नंबर पा रहा है x + 15, इसका इन दोनों को जो ऐड करके हमको नंबर मिल रहा है उसका 80% ये है। तो वही मैं लिखा हूं कि अगर इन दोनों को ऐड हम लोग कर लेंगे तो 2x हो जाएगा ना, 2x + 15, और इसका 80% हमको निकालना है। किसी चीज का 80% निकालना हो तो हम 80/100 यानी 20 चौका 80, 20 पंचे 100, वही तो मैं लिखा हूं 4/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा दिया मैंने इक्वेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हाउ मच डिड x अर्न इन 2000, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि पहला स्टेटमेंट आंसर निकालने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट आंसर निकालने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, कि दोनों को मिला के आंसर आ रहा है कि अलग अलग भी आंसर आ सकता है, ठीक। तो हम देखते हैं पहले कि पहला स्टेटमेंट क्या रहा है ना। हमको निकालनी किसकी है, मिस्टर एक्स की सैलरी निकालनी है। कोई मिस्टर एक्स है जिनकी सैलरी हमको कब निकालनी है, सन 2000 में, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है। अब पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स अर्न, ये 7000 रुपए कमा रहे हैं, कब कमा रहे हैं, 2003 में। ये क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है, आगे स्लाइड बड़ी हो जाएगी तो आप यहाँ देख लो, ठीक, हिंदी वाला देख लीजिए आप। 2003 में क्या कह रहा है कि 7000 रुपए ये कमा रहे हैं, ठीक है, ये 2003 में कितना कमा रहे हैं, 7000 रुपए। और आगे कह रहा है कि जो 2000 में उनकी कमाई से 10% अधिक है, ठीक है, ये सन 2000 में कुछ कमा रहे होंगे, ठीक है, तो उससे 10% अधिक है। अगर ये x कमा रहे थे तो ये इससे 10% अधिक है, प्लस 10% हो गया, ठीक। अगर x को हम 110% कर दें तो ये 7000 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहां से x निकल जाएगा ना, बटे 100 हो जाएगा, इधर 7000 गुणे 100 बटे 110। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब सॉल्व नहीं करना है हमको, क्योंकि हमको तो बस ये बताना है ना कि ये स्टेटमेंट पर्याप्त है कि नहीं। हाँ, तो ये स्टेटमेंट पर्याप्त है, लेकिन हमको 2 कथन दिया गया है। दूसरा कथन आप इधर देख लीजिए। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि मिसेज वाई जो है, इनकी एक मिसेज है वाई, ठीक, इनकी बीबी है। क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स की पत्नी है, मिस्टर एक्स की कमाई का आधा हिस्सा कमाया। अगर मिस्टर एक्स यहाँ ए वैल्यू कमा रहे हैं
तो इनकी बीवी कितना कमा रही है, A/2, हम मान लिए कि A कमा रहे हैं ये, और उन्होंने मिलकर सन 2000 में 9000 रुपए कमाए। ठीक, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 9000 आ जाएगा। अब सन 2000 की ही बात हो रही है, 2000 ही पूछा गया है। आप यहाँ से हमको बताइए इस इक्वेशन से A की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। ये 2A + A 3A/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, यानी अलग अलग दोनों ऑप्शन पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो अब देख लीजिए आंसर क्या क्या कह रहा है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक या दो में से कोई भी पर्याप्त है, तो यही आपका सही है। अब दूसरा देख लीजिए, ये क्यों गलत है? प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों पर्याप्त हैं, और दो दोनों अगर और कहे, ठीक, और तब होगा कि जब दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर निकाल रहे होंगे, तब और होगा। अगर अलग अलग भी आंसर आ जा रहा है, जैसे इसमें इस केस में अलग अलग आंसर आ गया, तो यहाँ या का केस बनता है। ठीक, और कह रहा है अकेले एक पर्याप्त है, जबकि दो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया था। अकेले दो पर्याप्त है जबकि एक पर्याप्त नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, आई होप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की, आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती। जहां आंसर निकालना होगा वहां आपको पता चलेगा। यहाँ आपको बस इतना पूछ रहा था कि कितना कमाया, ये वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो हमने देखा यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो इतना जरूरत नहीं होती सॉल्व करने की, टाइम बचाना होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चीनी की जो कीमत है वो 30% बढ़ जाती है, तो सीता को अपना उपभोग कम करने के लिए सीता को अपना उपभोग कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि खर्च आपका कांस्टेंट रहे? आपको पढ़ा होगा आपने कि A × B बराबर कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्थिर गुणा का नियम कहते हैं इसको। ठीक है, कि अगर A की वैल्यू बढ़ेगी तो B को आपको घटाना होगा ताकि ये कांस्टेंट रहे, और अगर A की वैल्यू घटेगी तो B को आपको बढ़ाना होगा ताकि ये कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट हमारा इसमें क्या है? खर्च कांस्टेंट है। तो चीनी की कीमत बढ़ रही है, प्राइस आपकी बढ़ जा रही है, 30% बढ़ रही है ना प्राइस। 30% की वैल्यू क्या होती है? 3/10। ठीक, ये ऐड हो रहा है, तो प्राइस आपका क्या हो जा रहा है? 10 से बढ़ के 13 हो जा रहा है। आपको कम क्या करना है? अपना उपभोग कम करना है, यानी आपको अपना कंजम्पशन कम करना है। और कम किस रेशियो में होगा? जिस रेशियो में आपकी प्राइस बढ़ेगी उसी रेशियो में आपको कंजम्पशन अपना कम करना पड़ेगा, ताकि वो कांस्टेंट रहे। क्या? एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 13 से 10 हो जाएगा। अब घट कितना रहा है? 3 घट रहा है। ठीक, 3 घट रहा है, कितने पे घट रहा है? 13 पे घट रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 300/13, यानी 13 दूना 26, यानी 300/13, 13 दूना 26 हो जाएगा। ये आपका 4 0 13 3 39, 23 सही समथिंग आंसर आएगा। दिख रहा है? ये दिख रहा है, 23 सही 1/13। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऋचा की आय 9 सही 1/11% है। ऋचा की आय 9 सही 1/11% मीना की आय से अधिक है। आपकी ऋचा है कोई, ठीक है, इनकी आय कितनी है? 9 सही 1/11% अधिक है। किससे? मीना से अधिक है। तो पहले 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है। अगर 11 नीचे होता है तो आपका ये 1/11 होता है। ठीक, यानी 11 किसकी वैल्यू है? और 11 बढ़ के 12 हो जाएगी। अब देख लीजिए किसकी आय ज़्यादा है? ऋचा की आय जो है मीना की आय से अधिक है, यानी ये आपकी ऋचा हो गई, सॉरी 12 वाली ऋचा हो जाएंगी आपकी, ज़्यादा है इनका, और ये आपकी मीना हो जाएंगी। ठीक, ये मीना है। अब कह रहा है कि अब पूछ क्या रहा है? मीना की जो आय है ऋचा की आय से कितनी कम है? ऋचा की आय 12 है, मीना की आय 11 है, कितना कम है? 1 कम है। और कम किस पे है? 12 पे, यानी 1/12 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 12 8 96, 8 सही 4/12 आएगा आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पहले 10 मिनट में बैक्टीरिया की आबादी 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ जाती है। क्या कह रहा है? बढ़ जाती है। तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए। प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट का केस है। सक्सेसिव जैसे परसेंटेज चेंज होता है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, टोटल परसेंटेज चेंज कैसे लिखते हैं? अगर 2% है, जैसे ये आपका एक बार 6% बढ़ रहा है, एक बार 10%। ठीक है, अगर 2% से बढ़ रहा है, यानी 2 अगर XY मान लेते हैं, ठीक,
3 का भी केस होता है लेकिन वो अलग केस होता है, उसमें अलग फार्मूला यूज होता है। इसमें आप डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अगर इंक्रीजमेंट है, ठीक है, तो सब जगह प्लस होगा, लेकिन अगर कहीं डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज को माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा, वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पहले 10% में कितना बढ़ जा रहा है, 6% बढ़ जा रहा है। तो आप ये यहाँ बाहर परसेंटेज का साइन आता है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू ही तो निकाल रहे थे हम लोग। आगे देखिए परसेंटेज चेंज हमको निकालना है। पहला परसेंट हमारा कितना है, एक्स की जगह 6 लिख लें, 6 हो गया। दूसरा परसेंटेज चेंज कितना है, 10। 6 प्लस 10 बराबर 6 गुणा 10 बटे 100, और बाहर परसेंटेज का साइन। ये 10 से 16 हो जाएगा, प्लस 1 0 से 1 0 गया, ये 0.6 यानी 0.6, यानी 16.6% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। किसमें, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी बैक्टीरिया की आबादी में 16.6%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% कम करने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितना परसेंटेज चेंज आएगा वो ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 2 इंक्रीजमेंट होते हैं अगर x और y, तो वो हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कहीं डिक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप यहाँ 3% बढ़ा रहे हैं और आप यहाँ 3% कम कर दे रहे हैं, तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, और बाहर परसेंटेज का साइन, ठीक। ये नेट परसेंट चेंज होता है, नेट परसेंट चेंज। और मैंने बताया कि अगर इंक्रीजमेंट होता है तो प्लस, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अब आप वैल्यू लिख लो। ये 3% बढ़ रहा था तो पहले 3 लिख लिया, दोबारा घट जा रहा है तो -3 लिख लिया, प्लस 3 गुणे -3, ये बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर आपका परसेंटेज का साइन लग जाएगा। अब आप लोग को पता है कि 3 से 3 0 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ 9 आएगा, यानी -9/100 आ गया आपका, ठीक। ये आपका परसेंटेज हो गया। अब ये डेसिमल में लिख लो 0.09%। और ये माइनस साइन बस इतना बताता है हमको कि परसेंटेज डिक्रीज का केस है, यानी डिक्रीज हो रहा है। अगर आगे माइनस लगा है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इतना परसेंटेज चेंज है। अगर माइनस को हटाना है आपको तो आगे लिख दीजिए कि डिक्रीज हो रहा है। कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुल परिवर्तन आपका 0.09% का डिक्रीज है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि कह रहा है एक गांव की जनसंख्या क्या है आपकी, 4 लाख है। पहले वर्ष में इसमें 20% और दूसरे वर्ष में इसमें 30% की वृद्धि हुई, ठीक है। 20% 30% आप x प्लस वाई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। नेट परसेंटेज चेंज आप निकाल लेंगे, ठीक। नेट परसेंटेज प्रतिशत परिवर्तन जितना आएगा, नेट परसेंटेज चेंज जितना आएगा, इसमें बढ़ा देंगे इसमें, और उसके बाद जितना बढ़ेगा पहले की वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी वो आपको पता चल जाएगा। ये तो एक फार्मूला हो गया। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं कि अगर कह रहा है कि 20% एक बार बढ़ रहा है, एक बार 30% बढ़ रहा है, ठीक। तो 20% जब बढ़ती है वैल्यू तो आपकी 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक। और 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10, ठीक। 20% 1/5, ठीक। यानी ये पहले केस में क्या हो रहा है, 5 से बढ़ के 6 हो जा रहा है, क्योंकि दोनों बार तो बढ़ रहा है ना, 20% और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। दोनों बार वृद्धि हो रही है तो दोनों बार बढ़ा लेंगे हम। एक बार 5 से 6 हो गया और एक बार क्या हो गया आपका 10 से 13 हो गया, ठीक। तो ये आपकी 50 की वैल्यू आ गई, ये आपका 19 हो गया, ठीक। अब 50 की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 50 की वैल्यू आपको दी गई है 4 लाख। 1 0 से 1 0 गया, ठीक। अब 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5/40, ठीक। आप 19 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ के इतना हो जाएगा आपका। ये 13 छंग 78 होगा। 78 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ठीक है।
इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 78 गुणे 8000। ये आप मल्टीप्लाई करके लिख लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, अगला टाइप है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। कोई संयोग है, उनके पास पॉकेट मनी के रूप में उनको कुछ राशि मिल रही है, वह किताब खरीदने पर 20% और शेष का, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। जो बचता है, फिर आगे आपका, ठीक है, जो बचता है उसका 10%, जो बचता है उसका यानी शेष का ही गरीबों को दान दिया जाता है। बाकी का इस्तेमाल वह मिठाई आदि खरीदने में करता है, और यह 13.05 रुपए बैठता है, यानी इसकी वैल्यू इतनी हो जा रही है खर्च करने के बाद। आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले मान लो उसके पास x था, ठीक है, और कह रहा है कि 20% वह खर्चा कर दे रहा है। अगर 20% खर्चा कर दे रहा है तो 80% बचा, यानी 4/5 की वैल्यू उसके पास बच गई। इतनी वैल्यू बची है। अब बची हुई का अगर आप 25% खर्चा कर दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? 3/4। 25% बराबर 1/4 होता है, माइनस कर देंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि फिर बची हुई वैल्यू का 10% गरीबों को दान दे देता है, यानी 10% दान देने के बाद उसके पास कितना बचेगा? 9/10, और इसकी वैल्यू बराबर कितने हैं? 13.50 के बराबर है। ठीक, अब इसका आंसर निकाल लेंगे हम। काट लो जो कट रहा है, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, आगे कुछ नहीं कट रहा है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 13.50 गुणे 50 बटे 3 गुणे 9। कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक, अब इसको 9 से काटोगे तो ये 0.5 आएगा। ठीक, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 होता है, यानी 25.0। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 25, यानी इसको 25 रुपए पॉकेट खर्च के रूप में मिल रहा था। आपको समझ में आया? ये शेष वाला कॉन्सेप्ट होता है। अगर कहीं ये आपको बता दी कि शेष का इतना % खर्चा कर रहा है, उसके बाद जो बचता है उसका 10% खर्चा कर रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं कि पहले कोई वैल्यू मान लेते हैं, हमारे पास x है, फिर जितना बचा है 20% खर्चा कर रहा था, 20% की वैल्यू 1/5 होती है ना। खर्चा कितना कर दे रहा है? 5 था, 1 खर्चा कर दे रहा है, 4 बचा, यानी 4/5 बच गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिनॉय अपने वेतन का 16% अंधों के लिए संगठन को, 12% अनाथों के लिए, ठीक, और 13% विकलांगों के लिए एक संगठन को दान करता है, और वह अपने वेतन का 14% का एक चिकित्सा शिविर स्थापित करने में मदद करने के लिए दान दे देता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है उसके पास जो शेष वैल्यू बच जाती है वो इतनी बच जाती है। शेष इतना बच गया जिसको वो बैंक में जमा कर दे रहा है। ठीक है, वह अनाथों के संगठन को कितनी राशि दान करता है? अब अनाथों के संगठन को कितनी राशि दान कर रहा है? परसेंटेज वैल्यू कितनी है अनाथों के संगठन को दान करने के लिए? 12%। ठीक है, अब आप देखिए इसमें शेष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधे सीधे कह रहा है 16% यहाँ दे रहा है, 12% यहाँ दे रहा है, 13 यहाँ दे रहा है, 14 यहाँ दे रहा है। तो मान लेते हैं हम बिनॉय की टोटल इनकम कितनी है, यहाँ परसेंटेज में दिया है तो हम 100% मान ले रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि ये 16 कहाँ दे देता है? अंधों के लिए दे देता है, 13 कहीं दे देता है, कहीं 12 दे देता है, और एक जगह 14 दे रहा है। ठीक है, आप पहले ऐड करके लिख लो कि कितना % वो दान दे रहा है। दान कितना दे रहा है? 16, 14, ये आपका हो गया 40, 30, और ये आपका हो गया 25। ठीक, ये आपका हो गया 55%। ये 55% दान दे रहा है। ठीक है, 45% की वैल्यू आपको फिर पता चल जाएगी। अगर 55% दान दे रहा है तो 45% ही तो बचा, और 45% की वैल्यू आपको क्या दी है? 20925। ठीक, और हमको निकालना क्या है? निकालना था हमको अनाथों के संगठन को कितनी राशि दान करता है। अनाथों के संगठन को, यानी 1% की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी? अगर 45% बराबर इतना है तो 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20925, यानी 20,925 बटे 45। अगर हमको 12% निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं मैं, और आप आंसर टिक करके कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा।
ठीक है, आई होप आप लोग इतना कर लोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करना सीखिए, खुद से करिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मार्टिन ने अपनी सैलरी का 13% कहाँ दिया, दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को दान दिया। फिर क्या कह रहा है कि 12% अनाथालय को, 14% शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सहायता करने वाली संस्था को, और 16% दे दिया उसने चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाली संस्था को। उसके बाद कह रहा है उसने शेष राशि, उसके पास ये शेष राशि बच गई 42,750 की, उसने क्या किया, बैंक में मासिक खर्च के लिए जमा कर दी। अनाथालय को दान की गई राशि बताइए। अब यहाँ अनाथालय को वो कितनी राशि दे रहा है, यहाँ भी 12% ही दे रहा है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक, 100% टोटल हो गया, ठीक है। 100% में आप लोग क्या माइनस कर लोगे, 13 12 25 प्लस 14 16 30, ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। आपके पास 55% बचेगा, ठीक है, यानी 45% आपके पास बच जाएगा, ठीक। बस डाटा में यहाँ दूसरा नंबर दिया गया है तो आप इसको लिख लेंगे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप घर पे ट्राई करिएगा, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एक टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। सेम क्वेश्चन आप लोग लिख लो, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना बाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, विमल ने अपनी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त किए। ये अगला टाइप है, कह रहा है कि कोई विमल है जो 46% अंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, और 10 अंकों से फेल हो जा रहे हैं, 10 अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल हो जा रहे हैं वो। और अगर वही विमल उसी एग्जाम में 52% स्कोर कर देते तो क्या होता, तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक ज्यादा मिल जाते, ठीक है। कोई विमल है, आप ऐसे ध्यान से देखिएगा कि अगर ये 46% नंबर ला रहे हैं, कि कितना कम रह जा रहे हैं, 10 अंकों से फेल हो जा रहे हैं, यानी -10 लिख सकते हैं हम। 10 अंकों से फेल हो जाने यानी न्यूनतम योग्यता अंक जितने हैं उससे 10 अंक कम। और दूसरा है कि अगर ये 52% नंबर पा रहे हैं, 52% अगर इनको नंबर मिल रहा है, तो ये न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक ज्यादा, 8 अंक इनके पास ज्यादा आ गए, यानी +8, ठीक है। तो अब कह रहा है, क्या पूछ लिया कि न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, पासिंग मार्क्स आपसे पूछ लिया गया है। तो आप देखिए क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज में कितना अंतर है, मैं पूछूंगा तो आप कहोगे 6% का अंतर है। और अगर मैं कहूं इन दोनों में कितना अंतर है तो आप क्या कहोगे, -10 और 8 में कितना अंतर है, 18 का अंतर है। आप कहोगे कैसे, ये +8 है, ये -10 है, 8 -10 बराबर 18, 18 का ही तो अंतर है। गैपिंग कितने की आ रही है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई न्यूनतम अंक था आपका, ठीक है, एक लोग यहाँ से ज्यादा पा गए तो +8 हो गए, और अगर एक लोग इससे कम रह गए तो ये -10 हो गए, यानी 10 नंबर यहाँ रहा होगा, ठीक है, और 8 नंबर यहाँ रहा होगा, यानी 10 8 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए आप लोग। अब 6% की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई, 18, 1% की वैल्यू 3, यानी 100% की वैल्यू 300। लेकिन हमसे 100% की वैल्यू थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है मिनिमम मार्क्स जो पास करने के लिए जरूरी है, और वो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। अब 300 है, 300 का हम 46% निकाल लें, और इसमें अगर हम 10 नंबर ऐड कर देंगे तो न्यूनतम अंक जितने जरूरी हैं वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यानी 300 गुणे 46/100 + 10, ये 0 से 0, ये 0 से 0 गया, ये आपका हो जाएगा 3 छंग 18 का 8, हासिल 1, 3 4 12 1 13, 138 + 10, यानी 148 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैक एक परीक्षा में 45, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं बस बता दे रहा हूं क्या कह रहा है कि अगर जैक जो है वो 45% अंक प्राप्त करता है तो वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, -18 हो गया, ठीक। और अगला कह रहा है कि यदि 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक हासिल हो जाते, ठीक। कितने परसेंट, अगर वो 65% अंक हासिल करता तो +6 हो जाता, जितने मार्क्स चाहिए उसमें से 6 नंबर ज्यादा मिल जाता तो उसी के लिए +6 हो जाता। उस परीक्षा में कोई अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता था कितने, भाई 100% प्राप्त कर सकते हैं लोग, ठीक है। इसमें टोटल अंक पूछ लिया गया,
ठीक है, 100% ही निकालना है हमको। ये आपका 20% हो गया अंतर इसमें, ठीक। इसमें अंतर कितना हो गया, -18 + 6 यानी 24 का। ये 20% बराबर 24 है। हम 1% करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी गणित की समझ इतनी डेवलप हो चुकी होगी अभी तक कि अगर 20% बराबर 24 लिखा है, अगर इसको 100% बनाना है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 5 से गुणा कर दो, 24 पंचे 120। आंसर। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में लीड दिलाएंगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ये 2-3 टॉपिक आपके बच गए हैं, वो मैं अगली वीडियोज में करा दूंगा। थैंक यू।